भारत में ना हर साल लाखों स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज एक ही रास्ते पे निकल पड़ते हैं। कौन सा रास्ता? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग का। अब ये एक ऐसी दुनिया है जो एक तरफ तो सक्सेस के बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाती है, लेकिन अपने साथ कुछ बहुत ही गहरे बेचैन करने वाले सवाल भी लेकर आती है। तो चलिए इस पूरे बातचीत की शुरुआत ना इसी एक चुभते हुए सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, अगर कोचिंग से सक्सेस की गारंटी मिलती तो क्या लाखों लोग हर साल वही एग्जाम बार बार दे रहे होते? ये सवाल हमें उस रास्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिस पर आज लगभग हर कोई चल रहा है। तो ये कोचिंग कल्चर आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई ट्यूशन क्लास नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम जो आईआईटी, जेईई, नीट और यूपीएससी जैसी टफ से टफ परीक्षा में सक्सेस का पक्का वादा करती है। और बताए क्या, ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो अब लगभग जरूरी सा लगने लगा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस कल्चर में ऐसा क्या है? इसका आकर्षण इतना जबरदस्त क्यों है? क्यों स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़े और लुभावने वादे में, वादा सफलता का। असल में कोचिंग तीन मुख्य चीजें देती है। पहली चीज एक बना बनाया स्ट्रक्चर, मतलब क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, इसका पूरा का पूरा प्लान आपको मिल जाता है। दूसरी चीज एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव माहौल जहां आप दूसरों को देखकर और ज्यादा मेहनत करने के लिए पुश होते हैं। और तीसरी चीज जो शायद सबसे जरूरी है वो है एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। यहां सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि उस नॉलेज को रैंक में कैसे बदलना है ये सिखाया जाता है। शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, सब कुछ। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। और सफलता के इस चमचमाते वादे के पीछे एक छिपा हुआ जाल भी है, एक मेंटल ट्रैप जो कई स्टूडेंट्स को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच। देखिए, हर स्टूडेंट के सीखने की स्पीड, उसका तरीका सब अलग होता है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है? सबको एक ही मशीन में डाल दिया जाता है। अब जो तेज हैं वो तो शायद आगे निकल जाते हैं, लेकिन जिन्हें थोड़ा वक्त लगता है वो हर पल, हर दिन खुद को पीछे महसूस करने लगते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है पीछे छूट जाने का वो गहरा डर। सोचिए, हर दिन की रैंकिंग, हर हफ्ते का टेस्ट, हर पल दूसरों से कंपैरिजन, ये सब मिलकर एक लगातार बनी रहने वाली एंग्जाइटी और मैं काफी नहीं हूं वाली फीलिंग पैदा करता है। और तब पढ़ाई सीखना नहीं रह जाती, वो बस एक कभी ना खत्म होने वाली रेस बन जाती। और इसका नतीजा क्या होता है? एक बहुत ही खतरनाक सोच दिमाग में बैठ जाती है। मेरी कीमत बराबरी मेरी रैंक। मतलब अगर रैंक अच्छी है तो मैं अच्छा हूं, और अगर रैंक खराब है तो मैं बेकार हूं। ये सोच सच मानिए किसी भी यंग माइंड के लिए जहर से कम नहीं है। एक और बात हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है। यहाँ टॉपर्स की तस्वीरों वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स तो हर जगह दिखते हैं, लेकिन उन लाखों लोगों की कहानियां कहाँ हैं जो फेल हो गए? उनका कोई जिक्र नहीं होता। उन्हें बस चुपचाप भुला दिया जाता है। इससे होता क्या है? एक झूठी उम्मीद का मार्केट बनता है, और जब रिजल्ट्स उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो स्टूडेंट्स इसका सारा ब्लेम खुद पर लेने लगते हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पे ले आती हैं। कोचिंग और असली लर्निंग में क्या फर्क है? क्या कोचिंग का मकसद सिर्फ एग्जाम पास करवाना है या वाकई में कुछ सिखाना भी है? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। कोचिंग का फोकस होता है एग्जाम कैसे क्रैक करें, जबकि असली लर्निंग का मकसद है कॉन्सेप्ट को कैसे समझें। एक आपको जवाब रटना सिखाती है तो दूसरी आपको सवाल पूछना सिखाती है। और होता यह है कि जब एग्जाम पास करने की ट्रिक्स सीखने की असल इच्छा यानी क्यूरियोसिटी पर हावी हो जाती हैं तो पढ़ाई एक मैकेनिकल, एक बोरिंग काम बन जाती है। और इसका नतीजा अक्सर बर्नआउट होता है। मतलब सीखने की पूरी प्रोसेस से ही मन उचट जाता है, इंसान पूरी तरह थक जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कोचिंग पूरी तरह से गलत है? शायद नहीं। हमें इसे एक अलग नजरिए से, एक बैलेंस तरीके से देखने की जरूरत है। तो चलिए हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। आखिर कोचिंग है क्या? सफलता का रास्ता या फिर एक खतरनाक मेंटल ट्रैप? जवाब यह है, कोचिंग अपने आप में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक टूल है, एक साधन। वो खुद में सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। ये फायदेमंद होगी या नुकसानदेह, ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। इसे ऐसे समझिए, जब कोचिंग आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन देती है, आपकी कमियों को दूर करने में हेल्प करती है, तब वो सफलता का एक जरिया है।
लेकिन जब वही कोचिंग आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दे, आपकी अपनी पहचान को मिटा दे और आपके मेंटल पीस पर हावी हो जाए, तब वो एक जाल बन जाती है। इसीलिए शायद अब हमें सवाल ही बदल देना चाहिए। ये पूछना बंद करना होगा कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। असली और सबसे जरूरी सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए वो ये है, क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है? क्या ये मेरी अपनी स्पीड, मेरी अपनी ताकत और सबसे जरूरी मेरी मेंटल हेल्थ के साथ अलाइन करता है? यकीन मानिए, असली सक्सेस का जवाब इसी सवाल में छिपा है।